मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज की जो रिपोर्ट है बहुत अहम रिपोर्ट होने वाली है, क्योंकि इस रिपोर्ट में आज हम बताएंगे कि आज गाज़ा की सूरत हाल क्या है, आज गाज़ा सिटी में क्या हुआ है पूरे दिन। यानी अब जो गाज़ा का जो इलाका है उसको छोड़कर अब इसराइल की आईडीएफ ने गाज़ा सिटी को पकड़ लिया है। यानी आज जो एक अनाउंसमेंट यहाँ पर हुई है, पहले तो अनाउंसमेंट एक ये हुई है आईडीएफ की तरफ से कि जो भी नॉर्थ गाज़ा में रह रहे हैं, यानी गाज़ा सिटी के अंदर रह रहा है, वो पूरी तरीके से गाज़ा सिटी को खाली कर दे और नॉर्थ से निकलकर पूरी तरीके से साउथ की तरफ चले जाए। दूसरा अनाउंसमेंट ये हुआ है कि आईडीएफ ने अनाउंसमेंट किया है, लोगों को आगाह किया है कि अब जो निशाना होगा, जो गाज़ा सिटी की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो निशाने पर होंगी। और आज एक गाज़ा सिटी की सबसे बड़ी जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी उसको कोलैप्स कर दिया इजरायली फौज ने। तफसील के साथ में पूरी खबरों को जानते हैं कि क्या है आज की पूरी अपडेट। पहली जो अपडेट आ रही है इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से आ रही है। Israel's defense minister says the gates of hell are opening in Gaza as the military destroys a high-rise tower in a densely populated part of Gaza city as it attempts to seize control। मतलब जो इसराइल का जो प्लान है गाजा सिटी को पूरा सीज करने का, पूरा मतलब ये कोलैप्स करने का, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को अब शुरू हो चुका है। और इसकी शुरुआत हुई है जो गाजा सिटी की जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उसको कोलैप्स करके एक बम फेंका गया है उस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे फर्स्ट मंजिल पर, ग्राउंड फ्लोर पर। और तभी वो पूरी तरीके से जैसे 9/11 का जो अटैक हुआ था जिसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक कोलैप्स हुआ था, बिल्कुल एकदम पत्थर की तरह नीचे एकदम बैठता चला गया था। और ऐसे ही जो गाजा सिटी की जो बिल्डिंग सब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही बिल्कुल कोलैप्स हो रही हैं। दूसरी खबर यहाँ पर यह है इजरायली फोर्स की तरफ से कि इजरायली फोर्सेस किल मोर देन 50 पीपल अक्रॉस गाजा इंक्लूडिंग एट लीस्ट 7 चिल्ड्रन इन अटैक्स ऑन बिसीज्ड गाजा सिटी। मतलब जो गाजा सिटी के अंदर जो अब हमले हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब ख़तरनाक ढंग ले चुके हैं, एक रूप ले चुके हैं। इसमें आज सिर्फ गाजा सिटी की अगर बात करें तो गाजा सिटी के अंदर 50 लोग मारे गए हैं। ये पूरे गाजा का हाल नहीं है, ये सिर्फ गाजा सिटी का हाल है, यानी नॉर्थ गाजा का हाल है। Israel's army claims it now controls 40% of Gaza city and has expanded its assault on residential homes and displacement camps। इजरायली आर्मी का दावा यहाँ पर यह है कि उसने गाजा सिटी का जो 40% का हिस्सा उस पर कंट्रोल कर लिया है और इसके बाद में अपना जो उसने मतलब आईडीएफ की जो फौज को और एक्सपेंड कर दिया है। आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो गाजा सिटी का जो कंट्रोल का प्लान है उसको शुरू करने से पहले आईडीएफ के अंदर बहुत ज़्यादा फौजियों की कमी पड़ रही थी। आईडीएफ ने एक नोटिफिकेशन जारी की। नोटिफिकेशन किन को? जो आईडीएफ के जो रिजर्विस्ट फौजी हैं, जो अभी मतलब ये है कि अभी फौज में नहीं है, उनको होल्ड पर रखा गया था। कम से कम 60,000 के आसपास जो इजरायली फौजी हैं, रिजर्विस्ट फौजी हैं, वो एक रिजर्विस्ट हैं और उनमें से 10,000 जो रिजर्विस्ट फौजी उनको गाजा सिटी को कंट्रोल करने के लिए, यानी उसकी पूरी तरीके से नाकेबंदी करने के लिए आईडीएफ ने उनकी भर्ती की है। Gaza's health ministry said at least 30% of Palestinians killed in Israel's attacks on Gaza have been killed। इसके अलावा आपको बताते चले कि गाजा के अंदर, जो पूरे गाजा के अंदर मतलब ये है कि 64,000 का ये आंकड़ा आज पार कर चुका है गाजा के अंदर। और उसमें आपको बताते चले कि 30% जो तादाद है वो सिर्फ बच्चों की है, औरतों की, मर्दों की तादाद तो अलग है। इसमें 100 में से 30% जो तादाद है वो बच्चों की। बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ पर निशाना बने हैं गाजा के अंदर, पूरे गाजा के अंदर। और अभी तक 7 अक्टूबर 2023 के बाद अभी तक जो मतलब ये है कि जो लोग मारे गए हैं अब ये 64,000 प्लस हो चुके हैं। आज के अगर आंकड़े की अगर बात करें तो आज जो पूरे दिन का जो मामला है, आज 64,300 के करीब लोगों का जो मौत का आंकड़ा है ये पहुंच चुका है गाजा के अंदर। और जख्मियों की अगर बात करें तो 1,61,583 जो फिलिस्तीनी इसमें जख्मी हुए हैं। कुछ इसमें ऐसे भी हैं जो मतलब मलबों में दबे हुए थे, जिनका पता नहीं कि वो अब कहाँ है, लेकिन उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। ये जो मतलब ये है कि जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, जो गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी की तरफ से ये मतलब तस्दीक की गई है कि मतलब गाजा के अंदर 64,300 के आसपास फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ
वेस्ट बैंक की अगर बात करें तो इजरायली आर्मी किल्ड फिलिस्तीनियंस इन इक्विप्ड वेस्ट बैंक। जैसे जो हालात है वो गजा के हो रहे हैं, वैसे ही हालात कुछ तकरीबन ऐसे ही वेस्ट बैंक के भी हो रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले स्मॉट्रिच ने, जो वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर, उसने ऐलान कर दिया था कि हम वेस्ट बैंक को 2 भागों में बांट देंगे और वहाँ पर एक बहुत बड़ी एक कॉलोनी बसाएंगे जिसका नाम रखा गया था ईवन। और ये जो प्लान है ये 20 सालों से चल रहा था लेकिन होल्ड पे था, लेकिन इसको कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दे दी गई। लेकिन यूएई की जो गवर्नमेंट यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात यानी अबू धाबी वाला जो यूएई है, उसने वार्निंग दी इजराइल के नेतन्याहू को, इजराइल के प्रधानमंत्री को नेतन्याहू, कि अगर आपने वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन पर अगर बात करी, अगर इसको अमली जामा पहना तो ये इजराइल के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि यूएई ने बोल दिया है, बिन जायद ने बोल दिया है कि अगर आपने एनेक्सेशन पर बात करी तो आपका जो अब्राहम अकॉर्ड है वो पूरा टूट जाएगा। यानी पहले यूएई, फिर इसके बाद में सऊदी अरब, ये जो भी मतलब ये कि अरब ममालिक मुल्क है जिन लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड पर साइन कर लिए हैं इजराइल के साथ में, वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएंगे। यानी अब जो शांति वार्ता अरबों के साथ में एक शुरुआत हुई है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता मिस्र, सूडान और यूएई जिन्होंने मतलब ये अब्राहम अकॉर्ड्स पर एक साइन कर ली है ये ट्रीटी इजराइल के साथ में, वो पूरी तरीके से कोलैप्स होने वाली है। यूएई ने धमकी दी है और इस धमकी का असर ये हुआ है कि नेतन्याहू ने जो मतलब ये है कि जो प्लान चल रहा था उससे अपने हाथ खींच लिए हैं। ये आज का प्लान था एनेक्सेशन के बारे में, इवन जो प्लान था जिसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं। वेस्ट बैंक की पूरी तफसील बताते हैं कि आज पूरे सूरत हाल क्या हुई है वेस्ट बैंक के अंदर, यानी फिलिस्तीन का जो इक्विप्ड वेस्ट बैंक है। The Israeli army has shot a dead a Palestinian man near the Al Mubarabba, a checkpoint। एक अल मुराब्बा एक चेक पॉइंट है वेस्ट बैंक के अंदर। वहां पर मतलब यह है कि इजरायली फौज ने एक शूटिंग में एक फिलिस्तीनी को शहीद कर दिया है साउथ ऑफ द वेस्ट ऑफ नाबलूस इन इक्विप्ड वेस्ट बैंक, अकॉर्डिंग टू द वफा न्यूज एजेंसी। जो फिलिस्तीन की जो वफा न्यूज एजेंसी उसके हवाले से बताया गया है कि जो इलाका जो पड़ता है, जो चेक पॉइंट पड़ता है अल मुरब्बा चेक पॉइंट, ये पड़ता है नाबलूस के साउथ ईस्ट के आसपास में। अमीद अहमद, डायरेक्टर ऑफ द रेड क्रिसेंट्स इमरजेंसी एंड एम्बुलेंस सेंटर इन नाबलूस, मतलब जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जो उनकी एम्बुलेंस उसके जो डायरेक्टर हैं नाबलूस के अंदर, उन्होंने कहा इजरायली सोल्जर्स प्रिवेंटेड हिज क्रू फ्रॉम रीचिंग द साइट ऑफ द शूटिंग। मतलब यह है कि जितने मतलब यह है कि शूटिंग हो रही है आईडीएफ की तरफ से, ये सेटलर्स अटैक हो रहे हैं, जो वहां पर फिलिस्तीनी अगर जख्मी हो जाते हैं या कोई डेड हो जाता है इजरायली आर्मी की शूटिंग में, तो मतलब यह है कि रेड क्रिसेंट जो सोसाइटी है उसकी एम्बुलेंस को वो लोग इजरायली रोक रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। मतलब फिलिस्तीनी की मदद करने की वो कह रहे हैं कि बिल्कुल आप छोड़ दो उनको, फिलिस्तीनियों को छोड़ दे, हमारी सरजमी, हम चाहे जैसा कर सकते हैं, ये हमारी सरजमी है। बराबर खबरें जारी हैं वेस्ट बैंक की तरफ से कि वेस्ट बैंक के अंदर ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, और इसके अलावा जो उनकी फसलें हैं, जैतून के पेड़ हैं या उनके जो चारागाह हैं या जो भेड़ बकरी जो उन्होंने मतलब ये है कि जो जानवर पाल रखे उनको भी या तो मारा जा रहा है या लूट कर लेकर जा रहे हैं इस सेटलर्स। ये तरतीब हो रही है इजराइल के बिहाफ पर, ये सब कुछ हो रहा है इजराइल के नक्शे कदम पर, क्योंकि इजरायली मतलब जो सेटलर्स हैं उनको मतलब ये है कि उनको बरगलाता है कि जो सरजमी आपकी पवित्र होली लैंड है, जी हाँ, ये आप दाऊद अलैहिस्सलाम है, ये उनसे जुड़ी हुई है, और इसी वजह जो सेटलर्स बोलते कहते हैं कि हमारी ये होली लैंड है। इसके अलावा द हेल्थ मिनिस्ट्री आइडेंटिफाइड द डेड मैन एज अहमद शाहिदा 57 एंड द मिलिट्री सीज्ड हिज बॉडी, और एक दूसरा आदमी भी यहाँ पर मारा गया है वेस्ट बैंक के अंदर। In a separate statement, the Israeli army said it killed a terrorist near Burin, which is in the Nablus governorate। मतलब वेस्ट बैंक के अंदर ही एक नाबुलस जो एक जगह है, एक शहर का नाम है, वहां पर एक दूसरा मतलब इजरायली आर्मी ने मतलब अनाउंसमेंट की है कि उसने एक टेररिस्ट को मार गया, जबकि वो टेररिस्ट नहीं है, वो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, वो उनका मुकाबला करते हैं, उनके हाथों में पत्थर होते हैं, बंदूकें होती हैं, और इसी वजह से आमने सामने की लड़ाई होती है जिसमें फायरिंग में उन लोग मारे जाते हैं और इजराइल उनको बोल देता है टेररिस्ट। इसके अलावा लेबनान से खबर आ रही है कि लेबनानीज गवर्नमेंट डिस्कसिंग हिजबुल्लाह डिसआर्ममेंट प्लान। मतलब जो लेबनान की गवर्नमेंट उसने मतलब अनाउंसमेंट कर दिया है कि मतलब वो हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने जा रहा है। क्योंकि ये क्यों हो रहा है,
ये उस टाइम हो रहा है जब लेबनान के ऊपर इजरायली जो बमबारी थी वो रुक गई है। और बमबारी किस वजह से रुकी है, मतलब मुआहदा ये हुआ है, अमेरिका ने मुआहदा कराया है और इसमें जो स्पेशल इन्वॉल्व है सीरिया के लिए, और जो तुर्की के एम्बेसडर हैं वो लेबनान आए। उन्होंने जो लेबनानी गवर्नमेंट है उसके से बात की कि अगर आप नहीं चाहते हैं कि इजराइल आपकी सरजमी पर एयर स्ट्राइक करे, आपकी सरजमी को अपने हाथों में ले, उस पर कब्जा करे, तो आपको ये करना होगा कि आपको हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से न्यूट्रल करना होगा, उसके हथियार अपने कब्जे में लेने होंगे और सरकारी जो मतलब ये है कि हथियारों का जो जखीरा होता है वहां पर उनको जमा कराना होगा। द लेबनानीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज करंटली मीटिंग टू डिस्कस ए प्लान presented by the army chief to remove Hezbollah's weapons। जैसे मैंने अभी आपको बताया रिपोर्ट की शुरुआत करने से पहले लेबनान के बारे में कि लेबनान की जो मिनिस्ट्री है, लेबनानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो एक काउंसिल है, वहाँ पर जो लेबनान की जो मिनिस्टर्स है वो इकट्ठा हुए, उन्होंने मीटिंग की, डिस्कशन किया कि अभी जो मौजूदा हालात हैं हिजबुल्लाह के बारे में। उन्होंने हिजबुल्लाह के लिए कहा है कि हम हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से डिसआर्म करेंगे और उसके वेपन्स अपने कब्जे में लेंगे।